औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अक्सर आपने ये जूस कॉर्नर पे पी तो होगी पर बनानी नहीं आती होगी। बिल्कुल वैसा ही तरीका आपको सिखाऊंगा जैसे कि बाहर बनाते हैं। एक सीक्रेट तरीका होता है, इसमें आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो देख लेनी है। आपने बस ये काम करना है, अगर चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि 5 से 6 अदद हमारे पास आड़ू है और पुदीना इसमें एक गट्ठी है। तो इसमें मुकम्मल पुदीना ऐड नहीं करना, कुछ पत्ते इसमें ऐड करेंगे। तो इसकी जड़ें हमने इसमें शामिल नहीं करनी, तो इसके पत्ते वगैरह जो होते हैं ना, वो हमने उतार लेने हैं। तो आड़ू में कई किस्म होती है, तो एक किस्म मैं आपको दिखा दूं, ये सवाद का आड़ू है। ये बहुत मज़ेदार और इसकी जो गुठलियाँ हैं वो खुद ब खुद अलग हो जाती हैं टक लगाने के बाद। तो कोशिश करनी है आपने कि सवाद का आड़ू लेना है। एक तो इसका जायका बहुत अच्छा होता है और दूसरा इसमें फ़ायदे बहुत होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। सबसे पहले तो इन आड़ूओं को हमने छील लेना है। अगर आप इसी तरह छिलके समेत भी इसको ग्राइंड करेंगे तो इसके भी बहुत फ़ायदे होते हैं। तो मैं इनको ग्राइंड करने लगा हूँ। पहले तो इसको हम छिलके उतार लेते हैं। अच्छा जी, तमाम चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं, तो मैं वो अब दिखा दूँ हमें क्या-क्या चाहिए। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 1 प्लेट जो है ना वो आड़ू की बन गई है। इसको अच्छी तरह से हमने छील लिया है। तो पुदीना इसमें हम ऐड करेंगे, आधी गड्डी हमने पुदीने की शामिल कर लेनी है। तो व्हाइट वाली बोतल इसमें शामिल करेंगे, स्प्राइट हो या 7 अप कोई भी हो, लेकिन व्हाइट वाली हम इसमें बोतल शामिल करेंगे। तो बर्फ़ चाहिए हमें, तो बर्फ़ इसको हम बाद में शामिल करेंगे, पहले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाद में इसका जायका और ज़बरदस्त हो जाता है। तो 2 अदद इसमें लेमन हमने शामिल करना है, इसका जूस ऐड करेंगे। तो चलिए इसको ग्राइंड करते हैं, किस तरह से हमने इसको करना है। अच्छा जी, तो जूसर जो होता है ना, जग हमारे पास आ गया, इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया। अब आड़ू इसमें शामिल कर देने हैं हमने। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे हम पुदीना। तो 2 अदद नींबू का जूस हमने इसमें ऐड कर देना है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून काला नमक, 2 से 3 चुटकी इसमें सफ़ेद वाला नमक की ऐड करेंगे। चीनी शामिल करेंगे इसमें 4 चम्मच, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 4 टेबल स्पून चीनी। अब इसमें शामिल कर देंगे हम बोतल। तो बोतल आपने इस हिसाब से इसमें ऐड करनी है ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए और ज़्यादा गाढ़ा भी ना रहे। तो बाद में भी इसको ऐड कर सकते हैं, पहले तो इसको हम ग्राइंड कर लें अब। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह जूस को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। जो अगला स्टेप हमारा ये है कि 2 या 3 जितने भी गिलास आपने बनाने हैं, उसमें इस तरह से आपने बर्फ़ को क्रश करके इसके अंदर आपने इस तरह से डाल देनी है। अब जो जूस हमने ग्राइंड कर लिया है, आप इन गिलासों में इस तरह से ऐड करें। और इस तरह से आप गार्निश करके सर्व करें। तो बहुत ही यूनिक और आसान सी ये रेसिपी है, घर में ज़रूर ट्राई करें। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।